नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल, कानपुर में हूँ और हंसपुर आवास विकास में हूँ। मौका बड़ा है माँ गायत्री हॉस्पिटल का, 19वां वर्षगांठ, 19 साल पूरे हो रहे हैं आपके हॉस्पिटल लाइन में और डॉक्टरी लाइन में, डॉक्टरी सेवा में आपको 19 साल पूरे मिले, तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और उसी अवसर पर यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ वीके साहू जी हैं, डायरेक्टर हैं आप यहाँ के। आपको बहुत बधाई, आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई इस मौके पर। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपको और आपके न्यूज़ चैनल कबीर न्यूज़ चैनल को मैं इस पावन पर्व बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश की जो है जनता को भी इस पावन पर्व की मैं बधाई देता हूं। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका नाम है इधर माँ गायत्री हॉस्पिटल का नाम है, सेवा की तरह आप लगे हुए हैं इसमें। थॉट्स, क्योंकि थोड़ा बताइएगा कि आपके लिए डॉक्टरी क्या पेशा है या सेवा है? जितेंद्र जी, सर्वप्रथम मैं इसको अपनी ड्यूटी मानता हूं और मेरा मानना है, मेरे पिताजी कबीर पंथी हैं, संत हैं और 365 दिन में 300 दिन से ज़्यादा भ्रमण पे रहते हैं, यात्राओं पे रहते हैं और उनका कहना है कि जो मनुष्य है वही ईश्वर है। तो मैं, मेरे जो सेवा में आते हैं, जिनकी मैं सेवा करता हूं, तो मैं उसमें ईश्वर समझ के सेवा करता हूं। हाँ, पैसा संस्था चलाने के लिए चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल हमेशा एक मिनिमम चार्जेज लेता है और यदि मरीज के पास नहीं है तो भी हम लोग निःशुल्क इलाज करने को तैयार हैं। 19 साल पहले कैसे थॉट आया कि हॉस्पिटल खोला जाए? क्योंकि शायद आप डायरेक्टर हैं, लेकिन आपके छोटे भाई है शायद, ब्रदर इन लॉ हैं, डॉक्टर योगेंद्र हैं, ये क्रिटिकल केयर से एमडी हैं और आप उनकी धर्मपत्नी हैं। आप सर्जन हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं। और आप डॉक्टर योगेंद्र कुमार हैं, एमडी हैं क्रिटिकल केयर से। और डॉक्टर साहब का कानपुर में एक अच्छा नाम है। एनेस्थीसिया का जब कानपुर में नाम आता है कि कोई हार्ट का पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है, उसे बेहोशी कौन देगा, तो कानपुर में मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब का पहला नाम आता है। बहुत बढ़िया। 19 साल का जो सफर तय हुआ, थॉट्स कहाँ से आए, कैसे आया कि हमें? जितेंद्र जी, पहले मैं एक क्लिनिक चलाता था छोटा सा, और उस समय भी मेरे माता पिता की कृपा इतनी थी कि मेरे पास मरीजों की गैदरिंग अच्छी खासी होती थी। फिर मुझे लगा कि परिवार को, चूंकि मैं एक गरीब घर से आया था, गांव से आया था और हमारा परिवार भी उसी स्थिति में था, तो मुझे लगा कि परिवार को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर मुझे आया कि जो है एक हॉस्पिटल डालते हैं जिससे हम ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे और हमारे परिवार की भी उसी से सेवा होती रहेगी। और फिर मैंने एक 6 साल के लिए किराए पे लिया, यहीं पे आगे माँ गायत्री के नाम से ही वो बिल्डिंग को लिया था और 6 साल चलाने के बाद हमने अपना ये स्थान बनाया। और आज मेरे घर में मेरी बेटी भी डॉक्टर हो गई, डॉक्टर साहब को भी मैं पढ़ाया, डॉक्टर साहब की वजह से डॉक्टर साहब मिले हैं और भांजा भी MBBS कर चुका है। तो मेरे घर में अब इस समय 5 डॉक्टर हैं। डॉक्टर वाली फैमिली। हाँ, जी 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 जी। फैसिलिटीज के बारे में बताइए कि क्या क्या है, जब क्योंकि आजकल कार्ड का चल रहा है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, टीपी बहुत तरीके से चल रहा है, सारी सुविधाएं हैं आप हमारे माँ गायत्री हॉस्पिटल में। इस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो आयुष्मान के ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस बेल्ट में हमारा हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ पर सारे मरीज़ जो आते हैं वो गांव से जुड़े हुए मरीज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ आयुष्मान के द्वारा सारी सर्जरीज उपलब्ध हैं और ICU की भी जो ज़रूरत होती है, जो नीडी पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम आयुष्मान से ICU की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह का जो शिविर है केवल आज लगता है या और भी हमेशा लगते रहते हैं? क्योंकि इधर भी अब जाएंगे तो गांव है और इधर भी बहुत गरीब है जो परेशान है इस समय। ये भी हमारा जितेंद्र जी, हमारा हॉस्पिटल प्रत्येक रविवार को डॉक्टर साहब, मैं और 1-2 डॉक्टर और चेस्ट के पीडियाट्रिशियन फ्री मरीज देखते हैं। प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ निःशुल्क जो है OPD होती है। और गर्भवती महिलाओं के लिए मैं एक बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग मात्र 350 रुपये में अल्ट्रासाउंड करते हैं। अच्छा। वो डॉक्टर साहब का विशेष छूट है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो जो गरीब पेशेंट हैं वो हमारे यहाँ आके संडे अपना जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप निरंतर प्रगति करते रहें और इस 19 नहीं हजारों साल ऊपर जाए हॉस्पिटल में, तो ये चाहता हूँ आपके लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।